मिडिल ईस्ट में तनाव चरम सीमा पर बना हुआ है। एक तरफ जहां पर युद्ध के मैदान में इजराइल और ईरान आमने सामने हैं, तो वहीं पर युद्ध विराम की भी गुंजाइश थी, लेकिन ये युद्ध विराम की गुंजाइशें टूटती हुई दिखाई दे रही हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कैसे। पिछले हफ्ते ही संघर्ष विराम पर सहमति जताने के बाद भी लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष जारी है। सोमवार को इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले किए। सीजफायर के बाद से सबसे बड़े हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं हिजबुल्लाह ने भी संघर्ष विराम को ताक पर रखते हुए रॉकेट दाग दिए। बीते बुधवार दोनों पक्षों के बीच 60 दिनों का संघर्ष विराम लागू होने के बाद हिजबुल्लाह ने पहली बार इजरायली सेना पर निशाना साधा और इजराइल का पारा अब सातवें आसमान पर है। ताजा हमलों के बाद लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण के एक गांव में इजरायली हवाई हमले में 5 लोग मारे गए और 2 घायल हो गए। वहीं पर एक और हवाई हमले में 4 लोग मारे गए और 2 घायल हो गए। लेबनान के संसद अध्यक्ष ने कहा कि इजराइल पर हाल ही के दिनों में 50 से ज्यादा अधिक हवाई हमले करे गए हैं, जिनमें आईडीएफ को निशाना बनाया गया है। इजराइल की सेना ने सोमवार देर रात लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजराइल ने बताया कि उसने ये हमला हिजबुल्लाह द्वारा माउंट डोव की ओर प्रोजेक्टाइल दागे जाने के जवाब में दिया है। इजराइल ने कहा कि प्रोजेक्टाइल हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं आई। इससे पहले हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा था कि इजराइल बार-बार सीजफायर समझौते का उल्लंघन कर रहा है और इसलिए अपनी रक्षा के लिए उसने इजरायली सैन्य ठिकानों पर गोलाबारी की। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने युद्ध विराम की निगरानी करने वाले सभी मध्यस्थों से इन उल्लंघन की शिकायत भी की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेबनान के सरकारी मीडिया के अनुसार हिजबुल्लाह के प्रोजेक्टाइल मिसाइल से पहले इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो इसी बीच अमेरिका के अधिकारियों ने इजरायली हमलों पर अजीबोगरीब बयान दे दिया है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता ने कहा कि मोटे तौर पर संघर्ष विराम कायम है। इजरायली हमलों का जिक्र करते हुए मीडिया से उन्होंने कहा कि दर्जनों हमलों से घटकर संख्या अब काफी ज्यादा कम हो चुकी है। हम कोशिश करते रहेंगे और देखेंगे कि इसे शून्य कैसे कर सकते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता से किए गए इस समझौते के तहत ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के पास दक्षिणी लेबनान से अपने लड़ाकू को वापस बुलाने के लिए 60 दिन है। इस दौरान इजरायली सेना को भी सीमा के अपने हिस्से में वापस लौटना होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।